हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम ये जो विश्व में सबसे लंबा छोटा बड़ा जो भी होगा, विश्व में सबसे बड़े बड़े चीज़ें जो होगी वो आज हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे छोटी नदी। देखिए यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो डी नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी है ये डी नदी। तो इसको याद करने का तरीका है कि इतनी छोटी है कि बस एक नाम ही है डी, एक नाम ही है डी। तो सबसे छोटा नाम ही है डी, तो डी नदी इसका नाम, ठीक है। अब सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर था, मैंने आपको बताया वो महासागर है। और अगर सबसे बड़े सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। दक्षिण में चीन सागर है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण में चीन सागर नहीं, मतलब दक्षिण चीन सागर उसका नाम है, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं आप, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। सबसे बड़ा सागर है तो ये याद रखते हो कि सबसे बड़ा सागर मतलब वो चीन में बहुत ज्यादा जनसंख्या है ना, सबसे बड़ा सागर, तो वो सागर की तरह जनसंख्या है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, हमिंग बर्ड। देखिए जो ये सबसे छोटा पक्षी होगा वो पक्षी क्या करेगा, वो बोलेगा इतना छोटा है कि वो हम ही में रहेगा, मतलब बोलते ना हम ही अपने आप में ही रहता है, वो हम ही में रहता है। तो वही बोल रहे हैं कि वो छोटा था, सबसे इतना छोटा बर्ड है, तो हमिंग बर्ड याद रखना इसको, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना कौन सा होता है? तो ओब नदी का मुहाना है, ठीक है, ओब नदी का मुहाना। ये कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ा मुहाना कौन सा होता है? तो ओब नदी का, ओब, ठीक है, ओब याद रखना इसको। सबसे बड़ा मुहाना कौन सा है? ओब नदी। सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो कील नदी होता है। देखिए कील आपको पता है, ऐसे याद रख सकते हो कील नहर को कि आप है ना कील ठोकते हो, अगर मान लो कोई दीवारों में कील ठोकते हो तो उसमें व्यस्त हो जाते हो, तो सबसे व्यस्त नहर कौन सी होगी? कील नहर, ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कील नहर हो गया। अब आएगा सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर की, कैस्पियन सागर, ठीक है। याद रखना सबसे बड़ी झील की बोले तो कैस्पियन सागर है। अब इतनी बड़ी झील है कि कोई सोच रहा है इसको कैसे पिए, कैसे पियन, ठीक है। तो कैस्पियन ऐसे याद हो जाएगा। सबसे बड़ी झील है मतलब कैसे पियन, लोगों ने बोले कैसे पिए, इसको कैसे पिए, तो कैस्पियन सागर याद हो जाएगा। और याद रखना ये रूस की है कैस्पियन सागर। अब है सबसे बड़े ताजे पानी की झील, ताजा पानी मतलब मीठे पानी की झील बोलते हैं इसको, ठीक है। मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील बोलते हैं, वो है सुपीरियर। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक है कि आप है ना, ताजा पानी है तो ताजे पानी में या फिर मीठे पानी में आपको पीने के लिए सुपीरियर होगा, नहाने के लिए सुपीरियर होगा, तो ऐसे याद रख सकते हो कि सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरी झील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। देखो इतनी गहरी है कि आपका काल आ जाएगा, उसके पास जाओगे ना तो काल आ जाएगा, काल, तो बेकाल रूस की है, ठीक है। अब याद रखना ये एक और बात है, सुपीरियर झील का एक है कि वो अमेरिका की है। आपको पता है अमीर लोग ही सुपीरियर जीवन जीते हैं ऐसा, तो अमेरिका याद रख सकते हो। सबसे गहरी झील का मैंने बता दिया कि काल आ जाएगा, वहाँ पे काल आ जाएगा, तो रूस की है ये बेकाल झील। झील के अंदर झील की बात करें, जैसे झील के अंदर ही झील है, तो मैनीटू कनाडा की है। ये क्वेश्चन पूछते हैं वन लाइनर में, तो याद रखना झील के अंदर झील क्या है? मैनीटू। देखिए मैनीटू मतलब मैनी, बहुत सारी झील के अंदर झील है, मतलब मैनी झील है, मैनी झील, मैनी बहुत सारी झील है ना, मैनी झील है, तो मैनीटू याद हो जाएगा, ठीक है, मैनीटू। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका है, टीटीकाका। तो देखिए टीटीकाका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है टाटा करने जैसा, टाटा टीटी काका है ना, टाटा। तो वही सबसे इतनी ऊंचाई पे है कि वहां से टाटा कर रहा होगा, टीटी काका, ठीक है, नॉर्मली याद हो जाएगा। सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? लेगोआ डॉस पटोस। सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? लेगोआ डास पटोस। तो इसको नॉर्मली ऐसे याद रखते हो, लेगून को ल से लेगुन और लेगोआ, ठीक है, लेगून से लेगोआ याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जल प्रपात, देखिए सबसे ऊंचा जल प्रपात की बात करें तो सांटो एंजिल जल प्रपात है जो कैरोना नदी पर है, ठीक है। अब देखिए ऊंचे झरने पर एक सबसे ऊंचा जल प्रपात है, वहाँ पे कौन ऐसा एंजिल मिलता है, मतलब एंजिल नहाती है, एंजिल रहती है वहाँ पे। तो सबसे ऊंचा जल प्रपात आपने देखा बाहुबली में ऊपर जाता है वो जल प्रपात पे, तो याद रखना ऐसा कि जल प्रपात पे कौन होता है? एंजिल होती है, ठीक है। तो एंजिल जल प्रपात सबसे ऊंचा जल प्रपात है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? देखो जल डमरू मध्य वही है कि इधर से दो देश जो रहेगा, ये एक इधर से है और एक का इधर है, तो ये डमरू जैसा बनता है, ये डमरू जैसा आकार बन रहा है, ये डमरू जैसा आकार बनता है, ठीक है। ये
तो इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस जल डमरू मध्य, ठीक है। तो डमरू से जल डमरू मध्य है और डेविस है, ड से ड याद हो जाएगा, है ना, जल डमरू मध्य और डेविस। आगे आएगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है, इसकी ऊंचाई होती है 8,850, ठीक है, 8,850 मीटर है ना। तो याद रखना इसका कि 8,850 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वतमाला बोले तो हिमालय है, ऊंची मतलब बहुत ऊंची ऊंची तक जाती है, तभी ऊंची हिमालय में आता है, माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में ही आता है, ठीक है। सबसे ऊंची की बात बोले तो हिमालय है, और सबसे लंबी की बात बोले तो एडीज है। देखिए ऊंचा मतलब ऊपर ऊपर गई हुई है ना, ऐसे ऊपर गई हुई है, और अगर लंबी बोले तो पूरी पर्वतमाला ऐसे सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे ऐसे बहुत लंबी, मतलब लंबा बहुत दूर तक फैली हुई है एडिज पर्वत। तो देखिए एडिज को कैसे याद करोगे और हिमालय को कैसे याद रखोगे? सबसे ऊंचा हिमालय है तो आपको पता ही होगा, हिमालय का तो आपने सुन रखा है इंडिया के जस्ट ऊपर ही है, इंडिया में ही है हिमालय, तो आपको समझ में आ ही जाता है, हिमालय तो बहुत बार सुन रखा है। अब लंबा कैसे याद रखोगे एडिज को? तो आपको पता है पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी है ना, ये पैर का नक्शा होगा मान लो, तो ये जो एड़ी है ना, तो ये एड़ी लंबी है ना, एड़ी से याद रखना, लंबी दूरी यही तय करती है एड़ी, तो ऐसे लंबाई में बहुत ज़्यादा है ना, तो एड़ी से याद रखना, एड़ी पर एड़ी क्या है? लंबी पर्वतमाला, ठीक है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय। ये दोनों याद रखना, पूछते हो। और एडिज कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिज पर्वतमाला कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में, याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया? पामीर का पठार। देखिए एक तो होते पर्वत होते हैं ऐसे, उससे छोटे होते हैं पठार, ठीक है, उससे छोटे हैं पठार, जो ऊंचाई में होते हैं, थोड़ा सा मैदान टाइप ही होते हैं पर ऊंचाई में होते हैं, और जो फ्लैट हो वो मैदान, ठीक है। तो याद रखना ये पर्वत ऊंचाई ज़्यादा होगी इनकी, पठारों की थोड़ी कम होती है ऊंचाई, और मैदान तो मैदान आपने देखे होंगे। आगे चलते हैं। तो ये सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो कौन सा हो गया? सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर का पठार, इसको तिब्बत का पठार भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। देखिए सबसे विशाल ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं हम आगे। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा हो गया? मोना लाओ, ठीक है। मोना लाओ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो देखिए मोना कैसे लड़की का नाम लग रहा है ना, लड़की, और ज्वालामुखी की तरह फटता कौन है, ठीक है। तो मोना लाओ याद हो जाएगा। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा हो गया? मोना लाओ, जो हवाई द्वीप में है, ठीक है, हवाई द्वीप में। अब सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो रोगुस्की बांध, रोगुस्की, देखिए सबसे ऊंचा बांध है, मतलब वो बांध इतना ऊंचा है कि वहाँ तक चढ़ते रेंगते चढ़े होंगे, रेंगते। तो रोंगुस्की थोड़ा रेंगते जैसा लग रहा है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है, उस ऊंचा बांध है, इसलिए वहाँ तक जाते रेंगते रेंगते जाएंगे, तो रेंगते से रोंगुस्की याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखिए ये सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये अपने इंडिया में ही है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, यूपी का, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, आपको पता है प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर यूपी का, ठीक है, याद रखना। मतलब अपन उसको गौर, मतलब ना गौर से देखते हैं उसको, इतना गौर से संभाल के रखा है इंडिया ने, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया में ही है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। आगे चलते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है। रेल मार्ग की बात करिए अब। रेल मार्ग मतलब रेल का ये जो मार्ग है, जो पटरियां हैं वो बिछी हुई है, बहुत दूर लंबा है, बहुत लंबा है। तो ये कहाँ पे सबसे लंबा है? ट्रांस साइबेरियन। अब देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग आप याद करने के लिए ऐसे याद करते हो कि सबसे लंबा रेल मार्ग कब लगता है? जब साई से बेरी हो जाता है। कोई साई मतलब पति होता है, पति से बेरी कर लेती है लेडीज, तो अगर वो अपने कहीं के लिए भी निकली तो वो लंबा रेल मार्ग लगता है उसको उस समय, है ना। तो लंबा रेल मार्ग कब लगेगा? जब साई से बेरियन, तो साइबेरियन याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा ये। आगे आता है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो गोठहाड़। देखिए रेल सुरंग की बात करें, सुरंग अंदर से जाती है, ठीक है, सुरंग अंदर से जाती है। अब वो जैसे अंदर घुसता है तो उसको बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड, किसी को होता है ना अंधेरे से डर लगता है होगा, तो बहुत हार्ड लगता है उसको जाने में, तो गोट हार्ड याद हो जाएगा। सबसे लंबी रेल सुरंग बहुत हार्ड या गोट हार्ड याद रख सकते हो, मतलब गोट हार्ड याद रखना है, बहुत हार्ड से याद रख सकते हो इसको। आगे चलते हैं।
आगे चलते, सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? देखिए सबसे ऊंची सड़क की बात करें तो लेह मनाली मार्ग है, लेह मनाली मार्ग है जो सबसे ऊंची सड़क है, ठीक है, लेह मनाली। आगे चलते हैं, सबसे ऊंची राजधानी कहाँ की है? तो लापाज, लापाज, लापाज बोलीविया की है, ठीक है। देखो जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है वो लपाज होता है, लपाज है ना, जो ज़्यादा बोलता है वो लपाज होता है। तो बोलीविया की राजधानी क्या है? लपाज हो गई। और सबसे ऊंची राजधानी है, याद रखना है ना, ऊंची, क्योंकि सबसे ऊंची ऊंची फेंकता कौन है? लपाज। जो लपाज इंसान होता है वो सबसे ऊंची ऊंची फेंकता है, तो ऊंची राजधानी है लपाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही है एग्जामों में, कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान। रेगिस्तान में किसी ना किसी का अपने को सहारा चाहिए, रेगिस्तान में अपने को किसी ना किसी का सहारा चाहिए। धूप वूप बहुत जाता है रेगिस्तान में, धूल वूल ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे रेगिस्तान में किसी ना किसी का सहारा चाहिए। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी में है, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? तो उत्तरी अफ्रीका में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोले तो गोबी, अगर वर्ल्ड में किसी का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोले तो सहारा, और एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, गोबी, मंगोलिया का, मंगोलिया का गोबी, ठीक है, गोबी रेगिस्तान। अब आ गया सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल हराम मस्जिद, ठीक है, अल हराम मस्जिद, याद रखना इसको, अल हराम मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, जो मक्का, आपको पता है मक्का जाते हैं लोगों, ठीक है, तो इसलिए आते सबसे बड़ी मस्जिद ही वही है अल हराम में, ठीक है, अल हराम मस्जिद। तो आज के लिए ये समाप्त हो गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको पूरे को। तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई? डी नदी हो गई, नाम में डी है, छोटी है इसलिए। सबसे बड़ा सागर कौन सा हो गया? दक्षिणी चीन सागर, बड़ा सागर है, मतलब सागर की तरह जनसंख्या है तो चीन में है, तो इसलिए दक्षिणी चीन। सबसे छोटा पक्षी कौन सा हो गया? हमिंग बर्ड, हमी में रहता है, वो छोटा सा है तो हमी में रहता है ना। तो और सबसे लंबा मुहाना कौन सा हो गया? मुहाना ओब नदी का है, ओब नदी का मुहाना। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील ठोकते ठोकते टाइम हो जाता है, इसलिए व्यस्त नहर कील नहर हो गई। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील है कि लोगों सोच रहे हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैसे पिए इसको, कैसे पिए, इतनी बड़ी झील है, कैसे पिए इसको, ठीक है। सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ताजे पानी की मीठे पानी के अंदर सुपीरियर लगता है, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। गहरी है मतलब काल आ सकता है कभी भी किसी का भी, तो बेकाल झील। झील के अंदर झील मतलब मैनी झील है, तो मैनी टू। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका, वहाँ पे टाटा कर सकते हो। सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? तो लेगोआ डास पेटोस, पटोस। तो देखिए लेगून की बात करें तो ल से ल याद रख सकते हो, ले से ले, तो लेगून, लेगोआ, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे ऊंचा जल प्रपात। देखिए सबसे ऊंचा जल प्रपात की बात करें तो साल्टो एंजिल, एंजिल जलप्रपात बोलते हैं इसको, केरोना नदी पर है। एंजिल जलप्रपात पे आपको बाहुबली मूवी देखा होगा, बाहुबली ऊपर जाता है, ठीक है, एंजिल के लिए, ठीक है। तो याद रखना एंजिल सबसे ऊंची जगह पे कौन सी एंजिल रहती है, ठीक है। सबसे ऊंचा जल डमरू मध्य, डमरू मध्य ऐसा होता है, मैंने आपको बताया 2 देशों के बीच में यहाँ पे जल डमरू मध्य है, ठीक है, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये जल डमरू मध्य डेविस सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जल डमरू मध्य की बात करें तो डेविस जल डमरू मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850, ठीक है, 8850, 8850 मीटर, ये मीटर में याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एडीज लंबी है, आपको पता है, ऐसे लंबी पैर से जाते तो लंबी पर्वतमाला हो गई। और सबसे ऊंची तो हिमालय, हमने देखा ही है, बड़े बड़े पर्वत। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार। आगे चलते हैं, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वाला की तरह कौन पड़ती है? लड़कियां, मोना। तो मोना लाओ सबसे ऊंचा, सबसे विशाल ज्वालामुखी है ना, हवाई द्वीप में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोंगुस की। रेंगते पहुंचेंगे वहां पे, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? रोंगुस की। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर यूपी का है, ठीक है, अपने भारत में ही है गोरखपुर, मतलब गौर करते सब लोगों ने उसको देखते हैं, गौर से देखते उसको, इतना लंबा है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें जहाँ पटरी बिछी हुई है, जहाँ से रेल निकलती जाती है, जाती, ठीक है, वो रेल मार्ग की बात करिए, तो वो कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल, साई से बेरी हो गई तो वो रेल मार्ग उसको लंबा लगेगा लेडीज़ को। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो बहुत हार्ड होगी वो, गोट हार्ड है ना, मतलब बहुत हार्ड होगा उसमें से निकलना। इतनी लंबी रेल सुरंग होगी, अंदर होगा तो लोगों को बहुत हार्ड होता होगा निकलना, तो गोट हार्ड याद हो जाएगा।
सबसे ऊंची सड़क की बात करें तो लेह मनाली वाली, ये याद ही रहता है नॉर्मली, लेह मनाली वाली सबसे ऊंची सड़क। सबसे ऊंची राजधानी की बात करें तो ऊंची ऊंची फेंकता कौन है, लपास फेंकता है, तो लपास वो बोल बोल के फेंकता है, तो बोलीविया की राजधानी लपास। अब आगे आगे सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में किसी न किसी का सहारा चाहिए, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, वो उत्तर अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो एशिया में गोभी, गोभी आपको पता है, एशिया में भारत आता है, भारत में गोभी खाते हैं, तो गोभी और मंगोलिया, मन की गोलियाँ, गोभी रेगिस्तान। सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो अल हराम मस्जिद है, मक्का में है, सऊदी अरब में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास ख़त्म होती है। हम इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल पाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।